हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अरकाना डिवाइन गाइडेंस से सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आपके लिए। अक्सर हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है जब हम डिसीजन नहीं लेते। जब हम डिसीजन नहीं लेते तो एक ही जगह पे अटकते रहते हैं। इसीलिए अगर डिसाइड करो कि सबसे पहले आपको बदलना है, एक डिसीज़न आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेडिक्शंस लेते हैं, बातें करते हैं, चीज़ों के लेआउट्स बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, पर हम डिसाइड नहीं करते हमें कब से शुरू करना है। हम एक्शन नहीं लेते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। डिसीजन ना लेना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम खुद को अपनी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में डाल लेते हैं डिसीजन ना लेके, हमारा वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, एक हैंडीकैप जैसा फील करोगे, लाचार महसूस करोगे, खुद पर विश्वास नहीं होगा। जब तक आप काम करोगे नहीं, आप कैसे पता लगेगा कि आप वो काम कर सकते हो? आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, आपकी इच्छा शक्ति कम होती जाएगी, विल पावर कम होती जाएगी। इसीलिए आप एक ही चीज़ को जब सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया, तो उसे कर गुजरिए। उसे बार बार डिले करना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। दूसरी तरफ इंसान अगर विल पावर ले लेता है, आ जाती है उसके अंदर कि मैं एक काम करूंगा, तो एक नए पल की उसकी लाइफ की शुरुआत हो जाती है। फिर वो चाहे जितना भी बीमार हो, चाहे वो बेड पे पड़ा हो इंसान, पर स्टिल वो काम करना शुरू कर देता है कि उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसको ये करना है। जब आप एक ही चीज़ को ओवर थिंक करते रहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर या तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में है तो आप उसे ओवर थिंक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब आपको पता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसे कुदरत पे छोड़ दीजिए। अननेसेसरी उस चीज़ का पेन बर्डन अपने ऊपर लेके मत चलिए। और बहुत ज़्यादा लोगों को सुनेंगे तो आप तकलीफ़ में रहेंगे। लोगों की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो उस सच से ही नहीं गुजरे। हर किसी की लाइफ स्टोरी, लाइफ पाथ हर किसी का अलग है। कोई आपको लोग अपने लाइफ पाथ के हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं, पर आप एक अलग आइडेंटिटी हैं। आपकी एक अलग सोच समझ, परिस्थितियाँ लाइफ में, अलग तरह के चैलेंजेस आए हैं। तो हर इंसान वहाँ से नहीं गुजरा। वो आपको एडवाइस कर सकता है, पर वो आपकी लाइफ नहीं जी सकता जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप उनको सिर्फ उतना सुनिए जितना ज़रूरी है। अननेसेसरी आप किसी को कॉपी करेंगे, किसी की एडवाइस को एज इट इज़ भी लेंगे, तो आप तकलीफ़ में आ जाएंगे, क्योंकि लोग उस तकलीफ़ से नहीं गुजरे हैं जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हैं। तो आपको उनका बुरा भी नहीं मानना चाहिए अगर आपको वो कुछ कहते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि सुख के साथ सुख ही है तो सुख ही आएगा, सुख के साथ दुख नहीं आता। कई लोग, क्योंकि कईयों ने दुख देखा ही नहीं है ज़िंदगी में, तो उन्हें पता नहीं है कि दुख भी आ सकता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के अभी नहीं आए, कई साल बाद आएंगे, या कई आके निकल चुके हैं। तो हर इंसान अपने आप में अलग है। तो वो खुद इतने डरे हुए हैं, वो बस हर किसी को ना सुख देखना चाहते हैं, और उन्हें लगता है हर कोई सुख में ही हो। तो वो दुख में ना देख सकते हैं किसी को, ना उन्हें समझ आता है उस दुख से उन्हें कैसे निकालना है, ना वो उस दुख को समझ पाएंगे। तो जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो पहले डिसाइड कीजिए प्रॉब्लम कैसी है। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि जब वो कुदरत उसका न्याय करेगी या उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेगी, वहाँ से तो आप अपने आप को हटा लीजिए, क्योंकि आपने उनके हाथ में सब दे दिया। एक प्रे की और उनके हाथ में सब दे दिया। पर अगर आपके कंट्रोल में है कोई प्रॉब्लम, तो आप बैठिए, उस पर डिस्कस कीजिए, और जो आपको बहुत ट्रस्टवर्दी लगते हैं, आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आप उस पर बात कीजिए। एक लेआउट बनाइए, पेन पेंसिल लीजिए, उस प्रॉब्लम को अच्छे से लिखिए, उसकी सॉल्यूशन ढूंढिए, फिर उस तरफ बढ़ जाइए। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह हम एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते और एक ही दुख पे बार बार अफसोस नहीं मना सकते, उसी तरह आप एक प्रॉब्लम को लेकर सारी ज़िंदगी नहीं बैठ सकते, आपको उससे निकलना होगा। तो ये बात मेरा डिस्कस करने का सिर्फ ये रीज़न था, क्योंकि अक्सर लोग ना एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पाते, और तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है उस चीज़ का, और वो खुद भी डिप्रेस हो चुके होते हैं, अपनी विल पावर खो चुके होते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप एक स्टैग्नेंट मत रहिए। एक रुके हुए पानी की तरह अगर कहीं रुक गए आप, तो आप सड़ जाएंगे, आप में से बदबू आना शुरू हो जाएगी। आपको निरंतर चलना है, बढ़ते रहना है आगे। छोटे से लेसन के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।